रावल सर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत। रीट के व आरबीएससी अजमेर के प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है संस्कृते समय ज्ञानम। अद्य वयं संस्कृत भाषायां समय ज्ञानम इति विषय ज्ञास्यामः। अर्थात आज हम संस्कृत भाषा में समय ज्ञान के विषय में जानेंगे। सर्वप्रथम हमें संस्कृत में समय ज्ञान समझने के लिए हमें 1 से 12 तक की संख्या ज्ञान होना आवश्यक है। वीडियो के बाईं तरफ मेरे द्वारा 1 से 12 समय दर्शाया गया है। जैसे 1 बजे के लिए 1 वादनम, 2 बजे के लिए द्विवादनम, 3 बजे के लिए त्रिवादनम, 4 बजे के लिए चतुर्वादनम, 5 बजे के लिए पंचवादनम, 6 बजे के लिए षड्वादनम, 7 बजे के लिए सप्तवादनम, 8 बजे के लिए अष्टवादनम, 9 बजे के लिए नववादनम, 10 बजे के लिए दसवादनम, 11 बजे के लिए एकादश वादनम, 12 बजे के लिए द्वादश वादनम। इसके बाद यहाँ पर ध्यातव्य बिंदु है कुछ। जैसे यदि हम वाक्य में प्रयोग करें तो हमें वादनम के स्थान पर वादने करना है। अर्थात वाक्य में प्रयोग करने पर वादनम के स्थान पर वादने हो जाता है। दूसरा ध्यातव्य बिंदु है, यदि घड़ी में 15 मिनट दर्शाई गई है तो उसके लिए पद होता है सपाद, 30 मिनट के लिए शार्द और 45 मिनट के लिए हमें पादोन शब्द याद रखना है। अब हम 4 घड़ियों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम देख सकते हैं कि पहली घड़ी में 12 बजे दर्शाया गया है, दूसरी घड़ी में 12:15 दर्शाए गए हैं, तीसरी घड़ी में 12:30 दर्शाए गए हैं और चौथी घड़ी में 12:45 दर्शाए गए हैं। तो देखिए, पहली घड़ी में यहाँ पर छोटा व बड़ा कांटा दोनों ही 12 पर है, अर्थात 12 बजे हुए हैं, तो उसको संस्कृत में हम द्वादश वादनम लिखेंगे। दूसरी घड़ी में 12:15 हुई है, तो उसको हम हिंदी में 12:15 बजे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सवा के लिए सपाद पद अर्थात 15 मिनट के लिए सपाद पद का प्रयोग करना है, इसलिए यहाँ पर द्वादश वादनम के आगे सपाद पद लगा करके सपाद द्वादश वादनम लिखा गया है। इसी प्रकार तीसरी घड़ी में देखिए, यहाँ पर 12:30 दर्शाए गए हैं, अर्थात 12:30 बजे। 30 मिनट के लिए हमने देखा कि सार्ध पद का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर द्वादश वादनम के आगे सार्ध पद लिख करके हमने सार्ध द्वादश वादनम लिखा है। अब हम आगे देखेंगे चौथी घड़ी में। यहाँ पर देखिए 12:45 हुए हैं, अर्थात 12:45 बजे। यहाँ ध्यान देने योग्य बिंदु है कि हमें देखिए घड़ी को देखने पर स्पष्ट होता है कि 12:45 हुई है, लेकिन जब हम हिंदी में इसको देखेंगे तो हम कहते हैं 12:45 बजे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हिंदी में जब शब्द आ रहा है 1 बजे, तो हमें इसके संस्कृत में लिखेंगे समय तो 1 वादनम सम प्रयोग करना ही है, और उसके आगे 45 मिनट के लिए पादोन शब्द लिखना है। अर्थात यहाँ पर 15 मिनट कम है 1 बजने में, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम पादोन 1 वादनम। मेरी बात को यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे।
अब हम इस वीडियो के अंत में टॉपिक के बारे में प्रश्न उत्तर करेंगे। यहाँ पर देखिए, 1 बजे के लिए 1 वादनम। दूसरा दिया है 1:15, अर्थात 15 मिनट के लिए सपाद का प्रयोग करना है, सपाद 1 वादनम। तीसरे पे 1:30, तो 30 मिनट के लिए सार्ध का प्रयोग किया है और उसके आगे 1:30 है, इसलिए सार्ध 1 वादनम। अगले चौथे में है 1:45 हुए हैं, अर्थात 1:45। तो यहाँ ध्यान देना है, 1:45 शब्द आ रहा है तो संस्कृत में भी द्विवादनम आना चाहिए और उसके आगे पादोन लिखना है, अर्थात 15 मिनट कम है इसलिए। 5वें में 2 बजे हैं तो सीधा सा होगा इसका द्विवादनम। अगले में 2:15, वही सपाद द्विवादनम। 7वें में दिया 2:30 तो सार्ध द्विवादनम। और वापस 8वें में दिए है 2:45 बजे, अर्थात यहाँ पर 3 में 15 मिनट कम है तो पादोन त्रिवादनम करना है। और अंत में 90 में दिया है 3 बजे त्रिवादनम। तो यहाँ हमने जाना, वीडियो के शुरुआत में मैंने 1 से 12 तक आपको समय बताया, साथ ही मैंने 4 घड़ियों में जो आपको समय का ज्ञान कराया, 12 बज करके लेकर के 12:45 तक। इसके बाद मैंने आपको अभ्यास प्रश्न के रूप में 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक के अभ्यास प्रश्न करवाए। तो आप आगे 3:15 से लेकर के 11:45 तक अपनी नोटबुक में लिख करके उसका संस्कृत में समय लिखने का अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद। यदि आप चाहते हो कि मैं इसी पार्ट सेकंड के रूप में इसी वीडियो को लेकर के आऊँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।